हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पे डेट है आज 23 अक्टूबर और डे है मंडे। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। तो यहाँ सुबह के बज रखे हैं 4। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी थी, आज जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि हमें करना है कन्या पूजन, इसलिए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग चुका है, रूम से लगा के मैं इधर में ले आई हूँ क्योंकि मैं अंदर में झाड़ू लाइट नहीं जलाई थी क्योंकि वो लोग सो रहे थे, इसलिए। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू भी लग गया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इधर में ही शूट कर रही हूँ क्योंकि उधर में मैंने लाइट नहीं जलाया तो वो लोग उठ जाएंगे, इसलिए। तो यहाँ पे मेरा पोछा भी लग गया है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो मैं नहाने के बाद में फिर आ गई हूँ किचन में। तो किचन में सबसे पहले मैंने रख दिए थे यहाँ पे काले चने जो थे उबलने के लिए। तो यहाँ पे सब बना रही हूँ मैं, कन्याओं को भोग में बना रही हूँ। यहाँ पे बनाऊँगी चने की सब्जी और बनाऊँगी हलवा और पूड़ी। तो यहाँ पे चने हमने उबलने के लिए रख दिए, आटा गूँध के रख दिया है क्योंकि आटा हम 8-10 मिनट पहले गूँध लेते हैं तो अच्छा हो जाता है, और ढक के रख दिया है। फिर हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और साइड में रख दिया है पानी और चीनी क्योंकि वो हलवा में डालेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है घी। तो घी में हम भूनेंगे सूजी को। तो यहाँ पे हम सूजी को भून लेंगे, तब तक हमारे चने भी उबल गए हैं। तो घी गरम हो रखा है, बहुत कम आँच पे रख दिया है हमने। तो यहाँ पे तब तक हम काट ले रहे हैं टमाटर और हरी मिर्च। तो इनको हम काट के रख दिए हैं। उसके बाद में हमारा घी भी गर्म हो चुका है तो उसमें डाल दी है हमने सूजी। तो सूजी को हम चला देंगे अच्छे से और इसमें डाल देंगे, भूनने के बाद में इसमें डाल देंगे पानी, ये वाला जो चीनी वाला घुला हुआ है। तो यहाँ पे पानी और सूजी डाल के रख देंगे, इधर में ये पकती जाएगी। तो यहाँ पे हमने चढ़ा दी है कढ़ाई इंडक्शन पे। इसमें डाल दिया है सरसों का ऑयल। उसमें डाला है हमने जीरा, जीरे का तड़का लगा रही हूँ। और बाकी का लहसुन बिना लहसुन प्याज का बनेगा ये। तो इसमें सिर्फ हमने टमाटर और हरी मिर्च का ही पेस्ट डाला हुआ है क्योंकि उसमें लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे हमारा टमाटर का तड़का लग चुका है। तो इधर में भुनना है हमारा मसाला। तब तक यहाँ पे हमारा ये हलवा भी देखो बन चुका था। तो यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे वो हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट भी अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, देखिए। उसके बाद में हमारे चने भी वहाँ पे जो कुकर था उसकी सीटी ठंडी हो गई थी, उसके बाद में हम चने भी निकाल लिए हैं और हमारा हलवा भी बन चुका है। तो उधर में हमारा मसाला भुन चुका था, उसमें डाल दिया हमने लाल मिर्ची पाउडर और डाला है नमक। फिर डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर। बस इतना सा ही मसाला डालेंगे क्योंकि कन्याएं हैं, ज़्यादा तीखा वगैरह भी नहीं खा लेंगी, तो इसलिए हम इसमें मिर्ची वगैरह भी ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, बहुत हल्की हल्की मात्रा में ही डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा मसाला भुन चुका था। उसके बाद में हमने यहाँ पे डाल दिए हैं चने। इसको अच्छे से मिक्स करके और अच्छे से तेज़ आंच पे फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसको रख देंगे ढककर। उसके बाद में हम यहाँ पे आ गए हैं पूजा के लिए, जो हम चढ़ाएंगे पूड़ियाँ जो चढ़ाते हैं ना, भोग लगाते हैं माता को। तो सबसे पहले हम इसमें वो पूड़ियाँ सेक लेंगे। तो हम 8-9 ही पूड़ियाँ पहले सेकेंगे क्योंकि नवमी है, तो 9 पूड़ियाँ हम सेक ले रहे हैं। तो माता को यहाँ पे हम भोग लगाएंगे। तो चने और चने की सब्जी, हलवा और ये पूड़ी से माता को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ये भी हमने सेक के रख लिए हैं। फिर उसके बाद में हम आ गए हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा ये पूजा वूजा करके फ्री हो जाती हूँ, फिर कन्याएं आ जाएंगी तो फिर इतना जल्दी जल्दी भगदड़ मच जाती है, इसलिए पहले पूजा वूजा कर लेती हूँ। तो सिर्फ मैंने उतना ही पूड़ियाँ सेकी थी जितना भोग लगाना था। तो यहाँ पे हम और बेटी और इनकी ये हमारे हस्बैंड हैं वो हैं। इसमें एक मिसिंग है, वो आपको पता चल रहा होगा, वो मेरा बेटा मिसिंग है क्योंकि वो नहाने चला गया था, वो लेट उठा था, इसलिए उससे बोल रही थी जल्दी से आ जा। तो वो बोल रहा था नहीं मम्मा अभी मैं नहा लूँ तब आऊँगा। तो सॉरी मम्मा मैं लेट हो गया हूँ। तो वो लेट ही होता रहता है, जल्दी उठता नहीं है, इसलिए फिर वो बाद में आया था नहा के। तो यहाँ पे हमारा भोग वगैरह लग चुका है। उसके बाद में हम यहाँ पे कर लेंगे आरती। तो हमने यहाँ पे आरती भी कर ली है।
उसके बाद में आ गए हम यहाँ पे पूड़ियाँ सेकने के लिए, फिर किचन में आ गए हैं, क्योंकि ये पूड़ियाँ जो हम सेक रहे हैं वो कन्याओं के लिए सेक रहे हैं। तो क्योंकि कन्याएं आएंगी तब तक इनको हम सारी को सेक के रख लेंगे, क्योंकि फिर बाद में सेकने से बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले ही सेक के रख लेंगे, क्योंकि टाइम भी हो रखा था। तो यहाँ पे हमने सारी पूड़ियाँ बेल के रख ली थी और साथ साथ में सेकते भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारी तैयारी हमारी हो चुकी थी, बस कन्याओं का ही वेट कर रही थी। तो कन्या तो आधी तो आ गई थी, आधी नहीं आई थी, क्योंकि वो वहाँ पे जितनी कन्याओं को हम बोल के आए थे 11 कन्याएं बोली थी, वो सारी नहीं आई थी, और वो दूसरे लोगों ने जल्दी बुला लिया था तो वहाँ पे चली गई थी वो कन्याएं। फिर बाद में भी हमें कन्याएं 6 ही कन्याएं मिली थी, ज़्यादा कन्या नहीं मिली थी, और एक हमारा बेटा हो गया था, क्योंकि हमारे इधर एक लड़के को भी बिठाते हैं। तो 6 कन्याएं और एक ये हो गया था, तो 7 ऐसे करके हो गए थे। तो उनको हमने सारे को बिठा दिया था, वो लोग आ चुकी थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, कन्याएं आई और घर में इतना अच्छा लग रहा था जैसे नहीं देवी माई आ गई हमारे घर में। तो देवी माँ का ही, वैसे भी कन्या देवी माँ का ही रूप होती हैं। तो आज के दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है, अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करते हैं जो लोग। तो यहाँ पे हम कन्याओं के सबसे पहले हमने यहाँ पे पैर धुलाए हैं। तो मैं पैर धुलाती जा रही थी और हमारे हस्बैंड थे वो उनके पैर पोंछते जा रहे थे। तो यहाँ पे हमने पैर धुला दिए थे। उसके बाद में यहाँ पे हम कर रहे हैं तिलक। तो यहाँ पे एक एक करके सभी का हम तिलक कर देंगे, और साइड से यहाँ पे हमारे हस्बैंड ने जो कलावा बांधते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे मैं सबके तिलक कर दूँगी। तो कन्याएं भी बहुत खुश हो रही थी, एक एक करके इनके तिलक करती जा रही थी, पैर धुला रही थी, इतनी खुशी इनको मिल रही थी, उनसे ज़्यादा हमें खुशी मिल रही थी कि ये कन्या इतनी ज़्यादा खुश हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों से सोच रही थी मैं कन्या पूजन करूँगी। तो कई बार तो कर लेती हूँ, कई बार नहीं कर पाती हूँ, तो इस बार तो हमें बहुत ही पहले से ही सोचा था मैं कन्या पूजन करूँगी। तो आज वो दिन आ गया है, तो यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है कन्या पूजन करते हुए। तो यहाँ पे ये टीका वगैरह हो चुका था। उसके बाद में सभी कन्याओं के मैं लगा दे रही हूँ महावर, जो पैरों में लगाते हैं। तो इनके सभी के एक एक करके महावर लगा रही थी। तो कन्याएं भी बहुत ही अच्छे से खुशी होकर महावर लगा रही थी, अपना पैर अच्छे से आगे दे रही थी और बहुत अच्छे से देख रही थी जो मैं लगाती जा रही थी। तो वहाँ पे मैं इनके सभी के महावर लगा दे रही हूँ। और वो देखो बेटी एक बैठी हुई है ना, वो अपनी मम्मी के बिना नहीं रहती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा जानती है इसलिए वो अच्छे से बैठी है। और उसकी मम्मी ने मोबाइल दे दिया था तो उसमें वो देख रही थी बैठी हुई। तो उसने पहले से पैर कर दिए थे देखिए, तो उसके भी हमने लगा दिया है। तो महावर वगैरह हमारी लग चुकी है, सारे कन्याओं का तिलक वगैरह हो चुका है। उसके बाद में मैं यहाँ पे भोजन लगा दिया है। तो यहाँ पे सारी कन्याओं को हमने भोजन परोस दिया है। उसके बाद में हम तीनों लोग ही मदद कर रहे थे, हमारे हस्बैंड भी कन्याओं का मदद कर रहे थे उनको खिलाने में। और बहुत ही अच्छी बात होती है, सब लोग मिलके करें ना तो बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है हमें। तो उसके बाद में फिर हमने यहाँ कन्याओं को सभी को चूंदर उड़ा दी थी। तो यहाँ पे चूनर वगैरह उड़ा के बहुत ही प्यारी लग रही थी ये। तो ये बेटी थी जो बोल रही थी मुझे खिला दो आंटी, तो मैं इसको फिर यहाँ पे खिलाने लगी थी। तो अच्छे से खा रही थी, बोल रही थी आंटी इससे खिलाओ इससे खिलाओ। तो उसको सब्जी में भी मिर्ची नहीं लग रही थी, अच्छी लग रही थी उसको। तो हलवा से खिला रही थी तो बोलती नहीं इससे नहीं, तो चने से खिलाओ। मैं सोच रही थी चने से कहीं इसको मिर्ची ना लगे, तो इसलिए तो नहीं लगी। बच्चों ने बहुत अच्छे से खाया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो कन्या भोग अच्छा बना है। तो बच्चे भी चाव से खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी को दे दिया था, फिर दोबारा से इन सबको दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं एक बार परोस दो फिर दोबारा सबको ज़रूर दोहराना चाहिए। तो मैंने सभी को दोबारा से भी परोस दिया था। उसके बाद यहाँ पे कन्याओं ने सभी ने खा लिया था। तो ये छोटी बेटी थी जो बोल रही थी कि आंटी खिला दो, तो मैं उधर में कुछ करने लगी थी बच्चों के साथ। तो यहाँ पे हमारे हस्बैंड ने इनको खिला दिया है। उसके बाद में यहाँ पे कन्याओं को जो गिफ्ट है वो दे रही हूँ। तो इनको मैं कन्या को गिफ्ट देती जा रही हूँ और इनका आशीर्वाद लेती जा रही हूँ। तो एक एक करके सभी को मैंने दे दिया है। तो ये बेटी भी अच्छे से पहले से ही देखना, ये पैर को खोल देगी, ये पैर छूने के लिए देखिए, इसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने सभी का आशीर्वाद लिया और हमारे हस्बैंड ने भी सभी का यहाँ पे आशीर्वाद लिया है। तो बहुत अच्छा लगा।
और आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक शेयर कीजिए। और न्यू जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।